हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सागर चौधरी आज की इस क्लास में लेकर आया हूं आपके लिए टेंस, ठीक है ना। टेंस की एक वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुका जिसमें मैं उसमें आपको पढ़ाया था टेंस के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। उसमें हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है और वर्ब क्या होती है, और टेंस के पार्ट्स कितने होते हैं और सब पार्ट्स कितने होते हैं, ठीक है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पहले आप उसको देख ले, देन उसके बाद इस वीडियो पे आए, तभी ये वीडियो समझ में आएगी, नहीं तो इसका कुछ फायदा नहीं है। अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि जो बेसिक टर्म्स होती है ना टेंस सीखने की, वो मैंने उसी में कराई हुई है। इससे जो पिछली वीडियो है ना, सबसे पहले आप उसको देख ले, देन उसके बाद ये वाली वीडियो को वॉच करें, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में मैं लेकर आया हूं, जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में कि टेंस के जो सब पार्ट होते हैं वो 12 होते हैं। आज उस 12 में से मैं फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूं आपके लिए, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने से पहले हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए कि इसकी पहचान क्या होनी चाहिए। जैसे ही मैं बहुत सारे बच्चों से डिस्कस किया कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, तो उन्होंने पता है मुझे क्या आंसर दिया। उन्होंने कहा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, क्या बोला? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में। तो सर मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वाक्य पहली तो बात हिंदी के ही होते हैं, इंग्लिश में तो हम उनको सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है ना। वाक्य हिंदी के ही होते हैं। सबसे पहली तो मिस्टेक वे यही कर रहे हैं, उनके टीचरों ने पता ही नहीं कैसे पढ़ाया उनको। वे बताते हैं कि मतलब व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वे बताते हैं कि भैया ये होते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, अच्छा जी हिंदी वाक्य हिंदी के ही हो, इंग्लिश के करते हो लगे भाई, सही कह रहा मैं। अच्छा फिर दूसरी बात, चलो जी ये तो होगी एक मिस्टेक। दूसरी देखो जी, फिर क्या कहते हैं? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, ठीक है ना। वे कहते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, तो मैं उनको एक एग्जांपल के दौरान समझाता हूं, एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं कि वह एक कुत्ता है। क्या है जी? वह एक कुत्ता है। तो अब इस वाले टेंस के लास्ट में क्या गया? सबसे पहली तो बात उन्हीं की बात को सच करता हूं मैं। उन्होंने कहा हिंदी वाक्य, ठीक है जी, हिंदी का ही वाक्य है, इंग्लिश का तो नहीं है ना जी। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा हिंदी वाक्य के अंत में, अंत ही आ रहा जी, क्या आना चाहता है, ती है, ते है, तो जी क्या होगा? ता है आ गया। उनके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स मुझे आंसर देते हैं उनके अकॉर्डिंग आ गया जी ता है। तो उनके अकॉर्डिंग ये टेंस कौन सा हो जाएगा? वो जो हो जाएगा जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि उन्होंने तो पहचान नहीं बताई मुझे, ठीक है, जो कि सरासर गलत है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। तो सर गलती कहां पे है? गलती है उनके जो टीचर्स ने उनको पढ़ाया हुआ, बेचारे वे भी ऐसे ही बता देते हैं मुझे, ठीक है ना। अब टीचर्स लोग क्या बताते हैं जिन हिंदी वाक्यों की, ये बीमारी है, ये सारी जगह फैली हुई है, लगभग सारे कोचिंग सेंटर्स में, सारे स्कूलों में, है ना। सभी का नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, लेकिन कुछ है स्कूल, ठीक है, लेकिन 95% अगर मैं बात करूं, है ना, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स हो, चाहे हमारे स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, ठीक है ना, उसी में उनमें यही चीजें पढ़ाते हैं बच्चों को कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, उनकी बिल्कुल जो ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन है वे पढ़ाते नहीं। तभी तो बच्चों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है और कोई उनसे पूछ लेता है क्वेश्चन, फिर उनके इंसल्ट होकर वे घर पे आ जाते हैं। रीजन क्या है जी? रीजन है एक अच्छे टीचर का ना मिल पाना, है ना, एक अच्छी डेफिनेशन ना मिल पाना, एक अच्छा कंटेंट ना मिल पाना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूं टेंस की एक अच्छी सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक बेहतरीन आइडेंटिफिकेशन, जिसको पढ़ने के बाद आपके मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने का और क्या हेजिटेशन वगैरह कुछ भी नहीं होने की, ठीक है ना। तो इसके देखते हैं क्या होती है ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो देखो जी, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में, क्या जी? जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है ना, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। क्या लगे सर ये तो कुछ हमें ऐसी दिख रही है जैसे आप उनकी डेफिनेशन को, उनकी आइडेंटिफिकेशन को गलत बोल लेते हैं, मुझे हमें तो कुछ इसी प्रकार की लग रही है। नहीं भाई देखो, इसमें एक वर्ड जोड़ दिया मैंने, क्रिया के अंत में, ठीक है ना। जो पहचान तो ठीक थी, ता है, ती है, ते है, ये आनी चाहिए, लेकिन वाक्य के अंत में नहीं आने चाहिए। वाक्य के अंत में तो यहाँ पे भी आया होता, अगर ये वाली आइडेंटिफिकेशन आपकी ऑथेंटिक होती तो ये सेंटेंस भी आज सही हो पाता।
ठीक है ना, लेकिन ये गलत कट गया, किसकी वजह से? एक अच्छा कंटेंट ना मिलने की वजह से, ठीक है ना। तो जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में, सर ये वर्ड जो मैंने बॉक्स में क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यही आपको बनाता है स्ट्रॉन्ग, यही आपकी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करेगा। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या मिल जाए? ता है, टी है, ते है आदि शब्द आते हैं तो वो टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कहने की एक एग्जांपल बता दो, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। अभी मैंने इससे पिछले जो वाला जो पार्ट कराया था, अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने कराया था कि जाना, आना, ये खाना पीना, ये सब क्या होती है? हमारी वर्ब होती है। तो वर्ब क्या है इसमें, यानी कि क्रिया क्या है इसमें? जाता है, जाना है, और जाने की लास्ट में क्या मिलेगा? ता है, ठीक है। तो ये टेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये वाला नहीं होगा वह एक कुत्ता है, वह एक तोता है, तोता में भी क्या आ गया? ता है आ गया ना लास्ट में, और हिंदी का ही वाक्य है, तो सर वो आइडेंटिफिकेशन जो है बिल्कुल रॉन्ग है। आप उसको अपने माइंड से प्लीज निकाल दें, और जो ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन है आप उसको लर्न करें, उसको अच्छे से समझें, ताकि आने वाले टाइम में अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पुट अप करता है आप उसको सामना कर सको, उसकी क्वेश्चन का आंसर दे सको बिना किसी हेजिटेशन के, बिना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किए, ठीक है ना। तो वह स्कूल जाते हैं, जाना एक वर्ब है, और वर्ब के लास्ट में क्या मिल गया? ता है मिल गया। सो ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या लगे जी, पहचान करनी तो आ गई हमारे पे। जैसे कि दो चार एग्जांपल्स और बोलता हूं मैं, जैसे रोहन नदी में तैरता है, तैरना यहाँ पे क्रिया होगी, और क्रिया के लास्ट में क्या मिल गया? ता है मिल गया, तो टेंस हो जाएगा हमारा कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि मैं बोलता हूं कि किसान खेत जाता है ना, तो इसमें किसान खेत जाता है, जाना क्रिया है, क्रिया के अंत में ता है आ गया, तो इस सेंटेंस भी हमारा किस टेंस का हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा। एक एग्जांपल और बोलता हूं मैं, शेर जंगल में दहाड़ता है। क्या है सर? शेर जंगल में दहाड़ता है, दहाड़ना हमारी क्रिया है, और क्रिया के अंत में क्या मिल गया? ता है मिल गया, तो ये सेंटेंस भी हमारा किसका हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा। आई होप अब तक का आप जो है आइडेंटिफिकेशन करना सीख गए होंगे। अगर कोई भी आपसे सेंटेंस बोलेगा तो आप आंसर इजीली में बता पाओगे, इजीली बता पाओगे कि क्या हो, कि कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ता है, ती है, ते है, इनमें से कोई भी वर्ड मिलता है क्रिया के अंत में, तो आप इजीली बता देना उसको कि वो सेंटेंस है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, राइट। अब क्या लगे सर ये तो आ गया हमारे पे, अब हमें इनको ट्रांसलेशन करना सिखा दो, क्योंकि हम तो आपसे इसीलिए आए थे पढ़ने के लिए कि हम ट्रांसलेशन कर ले अच्छे से, ठीक है ना। आप ट्रांसलेशन कैसे सीखेंगे सर? कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, है ना। अब तक हम बोलते आए कि रोहन नदी में तैरता है, नाई बाल काटता है, किसान अपनी फसल काटता है, किसान खेत जोतता है, बकरी घास चरती है, शेर जंगल में दहाड़ता है, धोबी कपड़े धोता है। इन सारे सेंटेंसेस को कन्वर्ट कैसे करें सर? इंग्लिश में कन्वर्ट करना सिखा दो हमको, ठीक है जी। तो उसके लिए हमको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, हर एक टेंस में रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, और रूल्स को इतनी इजी वे में पढ़ा दूंगा कि हद से ज्यादा, ठीक है। तो हर एक टेंस में जो रूल्स पढ़ेंगे वो चार होते हैं जी। फर्स्ट होता है हमारा अफर्मेटिव, सेकंड होता है नेगेटिव, थर्ड होता है सिंपल इंटेरोगेटिव, और फोर्थ होता है जी हमारा कौन सा? डबल इंटेरोगेटिव। तो रूल नंबर 1 आ गया जी हमारा किसका? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव होता है बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है जो हमारा, ठीक है ना, तो उसमें नहीं वर्ड आता ना उसमें इंटेरोगेटिव वर्ड यूज हो गए, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव होता है जी हमारा बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। इसका रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट लगाओगे आप सबसे पहले, है ना। अभी इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा इस रूल को, ठीक है ना, अभी चिंता मत करो। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर क्या लगाओगे? वर्ब में एस या ईएस लगाओगे, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, प्लस आप ऑब्जेक्ट लगा देना। ये छोटा सा है ना, छुटकू सा रूल है, ठीक है, ये याद कर लेना आप। आई होप हो गया होगा अब तक का यार याद, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल लिख लेते हैं हम, धोबी कपड़े धोता है, धोबी कपड़े धोता है, ठीक है ना। अब देखो मैंने बोला ना आपको कि अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो इस क्लास पे आने का आपका कोई भी बेनिफिट नहीं है, पहले ही बता देता हूं मैं। इससे पहले क्लास देखनी कंपलसरी है सर, देन उसके बाद आप इस क्लास पे आए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या पढ़ोगे आप? क्या लगाओ? हाँ, इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं उसको। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। रूल को फॉलो करते करते चलोगे तो कभी लाइफ में सेंटेंस मिस्टेक नहीं कर पाओगे, है ना। ट्रांसलेशन कभी भी गलती नहीं होगा, चाहे कितना ही हार्ड और कितना ही लेंथी क्यों ना हो हमारा सेंटेंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट पुट कर देना। मैंने बताया था कि सब्जेक्ट सर कैसे फाइंड करें, वो पिछली वीडियो में बता चुका था। कपड़े धोने का मन कौन कर रहा है? धोबी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? धोबी। तो धोबी की इंग्लिश लगा दो सर, धोबी को बोलते हैं वॉशरमैन। क्या बोलते हैं? वॉशरमैन बोलते हैं। अब बात आ गई सर ये क्या लिख दिया, वर्ब में एस लगाऊं, वर्ब में ईएस लगाऊं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊं? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि
कहां पे क्या लगाना, तो उसके लिए एक नोट पढ़ना पड़ेगा, NOT करके अपनी कॉपी में नोट डाल लेना कि अगर सेंटेंस हमारा कैसा हो, सिंगुलर हो, और जब सेंटेंस हमारा प्लूरल हो तो किस किस का यूज करोगे। तो देखो ध्यान देना, जब सेंटेंस कभी भी हमारा सिंगुलर होगा तो उसमें वर्ब में एस या ईएस लगा दोगे आप, और जब सेंटेंस हमारा प्लूरल होगा देन वहां पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। जैसे कि अभी आप सेंटेंस पढ़ो, धोबी कपड़े धोता है, धोबी सिंगुलर है या प्लूरल है, सेंटेंस हमारा सिंगुलर है जी, क्योंकि एक धोबी है, ठीक है ना। और सर ने बताया था कि वर्ब में एस या ईएस लगाना। वर्ब क्या है जिसमें धोना है, तो सबसे पहले आप धोने की इंग्लिश लगा दो वॉश, धोने की इंग्लिश लगा दी थी वॉश। अब कहने लगे जी वॉश तो लगा दिया, अब एस या ईएस में से क्या लगावे, ये भी जान लिया हमने सिंगुलर है। सर इसमें भी तो दो ऑप्शन है कि एस लगावे या ईएस लगावे। सर वो आपको स्पेलिंग चेक करके देखनी पड़ेगी। जैसे कि मैं बोलता हूँ गो एक वर्ब है, आप इसमें एस लगाओगे या ईएस लगाओगे, अगर आप एस लगा देते हो तो ये मीनिंगलेस है सर, ठीक है। और अगर आप इसमें गो में ईएस लगा देते हो तो ये मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है, गोज बन जाता है, ठीक है ना। वो आपको स्पेलिंग से चेक करने पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वॉशेज हो जाएगा, ठीक है, द वॉशरमैन वॉशेज। फिर ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट का सबसे हार्ड काम बताया था मैंने तुम्हारे पिछली वीडियो में, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट को एक बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक में सोल्व करना सिखाया था कि फाइंड कैसे करें। तो जी मैंने कहा कि धोबी क्या धोता है, आपका आंसर आएगा कपड़े धोता है। कपड़े की इंग्लिश क्या होती है जी, क्लोथ्स, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा क्लोथ्स। तो रूल के अकॉर्डिंग चले सर हम, और रूल के अकॉर्डिंग हमने ट्रांसलेशन सीखा, और ये सेंटेंस बन जाएगा द वॉशरमैन वॉशेस द क्लोथ्स। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं ना, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट्स बना लेना अच्छे से। सेकंड रूल जो आता है, सेकंड एग्जांपल, सॉरी अभी रूल नहीं, एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल है कि मैं दूध पीता हूं, क्या जी, मैं दूध पीता हूं। कहने लगे जिसमें कौन सा बड़ी बात है, जी बड़ी बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे। दूध पीने का वर्क कौन कर रहा, मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं की इंग्लिश होती है सर आई, ठीक है ना, मैं दूध पीता हूं। अब कहने लगे जी उसके बाद में वर्ब आएगी, वर्ब है जी यहाँ पे पीना, और पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रिंक बोलते हैं। अब कहने लगे जी इसमें ऐसे आई ऐसे लगा दूं, है ऐसे आई ऐसे लगा दूं, क्यों जी, क्या लगे मैं तो सिंगुलर है, क्या है जी, मैं सिंगुलर है। एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, आई और यू ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश ग्रामर में क्या मानना, आपको प्लूरल मानना। आई माने मैं होता है, मैं सिंगुलर हूं, यू माने तुम या फिर आप होता है, और क्या होता है जी, ये भी आप क्या हो गया, यू माने क्या होता है, तुम या फिर आप, ये भी सिंगुलर है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में आपको जब ट्रांसलेशन करोगे तो आप हमेशा इन दो वर्ड को प्लूरल मान के चलोगे। किस किस को, एक तो आई को और एक यू को। तो आई क्या हुआ, प्लूरल हुआ। और नोट नंबर 2 याद करो, अभी जो रफ किया मैंने उसमें लिखा था कि जो प्लूरल होगा ना उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, तो ड्रिंक की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ड्रिंक की होती है। अच्छा फिर क्या लगा दोगे, ऑब्जेक्ट लगा दोगे। मैं क्या पीता हूं, आंसर आएगा मिल्क पीता हूं या वाटर पीता हूं, है ना। तो यहाँ पे क्या है जी, दूध, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा मिल्क, ठीक है ना, आई ड्रिंक मिल्क। सही हो गया। ये एक रूल कवर हो गया जी आपका। अब सेकंड रूल पढ़ते हैं, नेगेटिव। सेकंड रूल पढ़ते हैं, नेगेटिव। रूल नंबर 2, नेगेटिव। नेगेटिव सर सेंटेंसेस किसको बोलते हैं, नेगेटिव किन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव बोलेंगे। नेगेटिव से नेगेटिव सेंस आ रही है ना, यानी कि उसमें नहीं वर्ड जुड़ जाए। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको क्या मिले, नहीं वर्ड मिले, वे सेंटेंसेस कहलाएंगे क्या, नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है ना। इसका रूल देख लेते हैं सर। सबसे पहले आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, फिर डू या डज का यूज कर दोगे, देन उसके बाद में नोट का यूज करोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका रूल, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लिख देते हैं हम, जैसे नौकर कमरा साफ नहीं करता है, नौकर कमरा साफ नहीं करता है। तो सबसे पहले हम इसको रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा जी, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, नौकर। नौकर को क्या बोलते हैं, सर्वेंट बोलते हैं, द सर्वेंट। देन उसके बाद डू या डज का यूज कहां पे करें सर, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा एक बार और, है ना। तो भाई नोट लिख लेना, डू का यूज करेंगे प्लूरल के साथ, डू का यूज कहां पे, प्लूरल के साथ, और डज का यूज करेंगे सर सिंगुलर सेंटेंसेस के साथ। सिंगुलर सेंटेंसेस के साथ किसका यूज, डज का, और प्लूरल के साथ डू का यूज। नौकर कमरा साफ नहीं करते सर, नौकर तो एक ही है, सेंटेंस हमारा सिंगुलर है, तो डू का यूज कर दो जी, नहीं,
सर सेंटेंस सिंगुलर है और आपने बताया कि सिंगुलर के साथ डज का यूज करेंगे, तो द सर्वेंट डज। उसके बाद में किसका नंबर आया जी? नोट का आया। फिर किसका नंबर आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। वर्ब क्या है इसमें? करना है ना, साफ करना इसमें क्या है? वर्ब है ना। तो क्या आ जाएगा? क्लीन आ जाएगा। साफ करना क्या होता है? क्लीन होता है। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। नौकर क्या साफ नहीं करता? कपड़ा साफ नहीं करता, वो सॉरी कपड़ा निकल गया मुंह से, है ना। कमरा साफ नहीं करता, गाड़ी साफ नहीं करता, तो ये आपका आंसर आएगा। कमरा साफ नहीं करता, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें? कमरा हो जाएगा, और कमरे को बोलते हैं हम रूम। तो सेंटेंसेस बन जाएगा हमारा, द सर्वेंट डज नॉट क्लीन रूम। ठीक है, एक डू वाला एग्जांपल और देख लेते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा वो अच्छे से। जैसे कि मैं हॉकी नहीं खेलता हूं, मैं हॉकी नहीं खेलता हूं, तो सबसे पहले क्या लगाओगे आप? सब्जेक्ट लगा दोगे। सब्जेक्ट क्या है? जिसमें आई है ना, और अभी बताया मैंने, ये लिखा हुआ है नहीं, वो रफ कर दिया मैंने, है ना। आई और यू को क्या मानोगे? ऑलवेज आप प्लूरल लेके चलोगे उसको। तो आई प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या आएगा? आई डू नॉट, ठीक है ना। और खेलने की क्या होती है? प्ले होती है। आई डू नॉट प्ले। और मैं क्या नहीं खेलता? मैं हॉकी नहीं खेलता। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हॉकी है। तो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट हॉकी आ जाएगा। सेंटेंस बन गया, आई डू नॉट प्ले हॉकी। ठीक है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, आई डोंट लाइक यू। कई बार आपने स्पीकिंग में सुना होगा, ठीक है ना। आई डोंट लाइक यू, है ना, मैं उससे नफरत नहीं करता हूं, आई डोंट हेट हर। ठीक है ना। और सेंटेंसेस ले लो, जैसे कि मैं टहलने नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो फॉर वॉक। ठीक है, आई डू नॉट गो फॉर वॉक। जैसे कि गाय घास नहीं खाती है, द काउ डज नॉट ईट द ग्रास बन जाएगा। ठीक है ना। दूधिया दूध नहीं बेचता है, द मिल्क मैन डज नॉट सेल द मिल्क। और वह बूढ़ा आदमी नहीं हंसता है ना। इस तरीके से बना दो, वह बूढ़ा आदमी नहीं हंसता है। तो सब्जेक्ट बनाओगे यहाँ पे सबसे पहले, दैट ओल्ड मैन डज नॉट लाफ। हंसने की सर लाफ होती है इंग्लिश। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन बताई, और कंपेयर करके बताया कि रोंग वाली आइडेंटिफिकेशन क्या है और ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन क्या है, जो मैंने आपको कराई। ठीक है, तो आप हमेशा अपने माइंड में जो रखोगे वो ये वाली क्रिया के अंत वाली जो है ना आइडेंटिफिकेशन, ये हमेशा लर्न करके रखोगे, क्योंकि ये सही ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन है। उसके बाद हमने क्या क्या? अफर्मेटिव का रूल पढ़ा, देन उसके बाद नेगेटिव का रूल पढ़ा, उसके एग्जांपल्स किए। ठीक है ना। और आज की क्लास में मैं बस ये दो ही रूल कराने वाला हूं, क्योंकि आपके माइंड पे भी बर्डन आए। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़े। ये कोई रेल थोड़ा ही ना छूट रही हमारी कि एक साथ पढ़ लेंगे सारा ग्रामर। सर नहीं, हमें तो आज ही कवर करना है, नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है ना। आज की क्लास में हमने दो रूल किए, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अच्छे से नोट्स बनाओगे, इनका रिविजन करोगे, और जो होमवर्क है वो टेलीग्राम पे आएगा। ठीक है ना, एक ग्रुप बना दिया जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाए। और अब तक का जिसने किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।